हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो आपका यूट्यूब चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं। ठीक है, तो चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। जो आज का जो आपका क्लास दिया गया है, आज का क्लास जो आपका है पार्ट 3 है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूँ। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो पार्ट 3 क्लास चल रहा है, जो आपको टाइप बाय टाइप क्लास चल रहा है। कल के क्लास में मैं आप लोग को टाइप 1 में 2 क्वेश्चन और टाइप 2 में 2 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो कल जो आपका एक क्वेश्चन होमवर्क छोड़े थे टाइप 2 का, वह क्वेश्चन को मैं आज बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट्स का जो कमेंट बॉक्स में आंसर आया है, आपका सही आंसर है 15√3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का जो कल का होमवर्क था, मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ाएंगे और लास्ट में भी एक क्वेश्चन टाइप 4 से मैं आप लोग को होमवर्क देंगे। ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा। कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से, यानी भूमि के किसी भी बिंदु से मीनार की चोटी का, जैसे ये आपका मीनार है। ठीक है, ये आपका क्या है, मीनार है, मीनार है। अब भूमि के किसी भी बिंदु से मान लिया जाए कि ये आपका बिंदु है। ठीक है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है, तो आपका ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आपका फिगर कंप्लीट। आगे देखिए क्या कह रहा है, मीनार की ओर 30 मीटर आने पर, तो जैसे ही मीनार की ओर आएगा तो आपका एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो 30 मीटर आप यहाँ आइएगा, यहाँ मान लिए 30 मीटर आप चल दिए मीनार की तरफ आने पर, आपका 30 मिनट चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एंगल A, B और C और यहाँ D मान लीजिए। तो सबसे पहले आप चलिए छोटा त्रिभुज में, जैसे देखिए यहाँ आप x मान सकते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं A, B और D में। ठीक है, A, B, D में चलिएगा, तो ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। तो कल हम बताए थे कि अगर एंगल के सामने वाला जो आपका भुजा होता है, आपका लंब होता है, तो लंब बटा आधार आपका tan में जाता है, तो tan 60 बराबर आपका हो जाएगा h बटा x, और tan 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3 होता है, तो √3 बराबर हो जाएगा h बटा x। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब चलेंगे त्रिभुज A, B, C में, A, B और C में, तो tan 30 बराबर चलेंगे, तो आपका हो जाएगा h बटा x प्लस 30, और tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा और h बटा x प्लस 30 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए कि आपको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ बैठा दीजिए। जैसे x का वैल्यू हम निकालेंगे तो h बटा √3 होगा, तो यहाँ 1 बटा √3 जो का त्यों छोड़ दीजिए, h बटा x के जगह पर अब h बटा √3 बैठा दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कर लिया, आपका आंसर क्लियर होगा। देखिए सॉल्यूशन करने पर कितना आंसर आता है, देखिएगा सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका 1 बटा √3 जो का त्यों रहेगा, बराबर आपका h √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा h प्लस 30√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो h प्लस 30√3 बराबर h गुने √3 कीजिएगा तो 3h हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30√3 बराबर 3h में से 1h जाएगा, 2h हो जाएगा। आपका 15 बार में कैंसिल होगा, तो h बराबर 15√3 आपका आंसर होगा मीटर में। ठीक है, आपका सोल्यूशन ठीक है। आप ऐसे सोल्यूशन को बहुत शॉर्ट भी बना सकते हैं, आप बहुत आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में आप लोग को जो बताने जा रहे हैं हम, वो आपका टाइप 3 है। तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा गाड़ा गया है। सबसे पहला फिगर बनाइए। ठीक है, आप यहाँ मीनार बना लीजिए, आपका मीनार है। ठीक है, यह मीनार की ऊंचाई आपका दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे की पाद, यानी 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा गाड़ा गया है। तो यहाँ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मीनार हो गया,
यहाँ से यहाँ तक आप एक झंडा गाड़ दीजिए, यही आपका झंडा है। जैसे यही आपका क्या है, झंडा है, झंडा गाड़ दिए। तो कहता है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे की पाद, पाद मतलब उसका होता है निचला हिस्सा, ठीक है, और शीर्ष का मतलब ऊंचा हिस्सा कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे मान लिया जाए ये आपका शीर्ष का कोण हो गया, ये आपका पाद का कोण हो गया, और दोनों कोण जो एक भूमि पे मिलता है और एंगल बनाता है, एंगल बनाता है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं बहुत इजी वे में। एंगल बना रहा है, तो जो एंगल आपका बन रहा है, तो यहाँ आप देखिए कि पाद पर जो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका पाद से है तो 45 बनेगा, और शीर्ष से बन रहा है 60, तो ये आपका 60 बनेगा, ठीक है, 60 डिग्री बनेगा। तो झंडे की खंभे की लंबाई ज्ञात करें। तो झंडे की खंभे की लंबाई आपका यही है, यही आपको निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं, यही आपको निकालना। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ आपको फिगर ही समझना है। अगर आपको फिगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए देखिए कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब यहाँ हम मान लेते हैं इसको a, इसको y मान लेते हैं, नीचे आधार को यहाँ मान लेते हैं a है, b है और ये आपका c है, ठीक है। यहाँ आप इसको d मान लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आप चलिएगा त्रिभुज DBC में, DB और C में। तो आप देख रहे हैं कि एंगल 45 बन रहा है, और 45 के सामने वाला भुजा आपका 20 है, तो 20 आपका लंब हो जाएगा। तो चलेंगे tan 45 में, तो tan 45 बराबर 20/y हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 20/y, तो यानी y बराबर आपका 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में चलेंगे तो tan 60 बराबर हो जाएगा 20 + x बटा आपका 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ABC में टोटल में चलेंगे तो ये यहाँ साइड और ये आपका दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो टोटल होगा आपका AB आपका हो जाएगा 20 + x, और बट्टा आपका आधार कितना हो जाएगा, 20 निकाले हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 20 + x बटा 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप तो हो जाएगा 20 + x बराबर 20√3, तो x बराबर 20√3 - 20, तो x बराबर 20 कोमा ले लीजिए तो √3 - 1 हो जाएगा। आप √3 का वैल्यू बैठा सकते हैं। √3 का आपका वैल्यू कितना होता है आपका, ये 20 जो का त्यों रह जाएगा, 1.732 में से 1 घटा दीजिए तो आपका 20 × 0.732 होगा। अब इसको गुना कर देगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको खंभे की लंबाई आपका मिल जाएगा इतना, ठीक है, यानी डायरेक्ट हो सकता है 20 × √3 - 1। आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। हर एक टाइप में मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं। ये आपका टाइप 3 था, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन में आप लोग को नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट पढ़ के इसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है, कह रहा है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा गया है। मीनार पर जो 10 मीटर लंबा एक झंडा है, जैसे आपका ये मीनार है, ठीक है, ये आपका मीनार है। तो मीनार पर अब झंडे की लंबाई जो आपका दे दिया गया है 10 मीटर दिया गया है, और जब मतलब पहला जो क्वेश्चन में था ये आपका मीनार की लंबाई दिया गया था और झंडे की लंबाई निकालना था, ठीक है। तो 10 मीटर एक झंडा गड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे की पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो ये उसी जस्ट वही क्वेश्चन है, झंडे एक पाद और शीर्ष से आपका जो कोण बनता है 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ आपका A, B और C और ये आपका D हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यही आपको निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को में पहले चलते हैं कितना में, पहले चलते हैं छोटा त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में चलेंगे। तो tan 30 बराबर आपका हो जाएगा h/x, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, h/x हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, h का निकालना है। तो x का वैल्यू निकाल कर हम रख देते हैं, आगे x का वैल्यू बैठा देंगे। तो x का जैसे ही वैल्यू हम निकालेंगे तो आपका h √3 हो जाएगा, ठीक है।
x बराबर कितना होगा h√3। अब चलेंगे त्रिभुज बड़ा में ACD में, तो tan 60 बराबर आपका ये हो जाएगा 10 + h अब बट्टा x। tan 60 का वैल्यू √3, 10 + h बट्टा x का वैल्यू h√3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 10 + h जो कहते हैं हो जाएगा h एकम h हो जाएगा, और √3 से √3 में गुना कीजिएगा, आपका 3 × 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो आप यहाँ से 10 बराबर 3h में से एक h को घटाइए तो 2h बराबर 10 हो जाएगा, h बराबर 5 मीटर हो जाएगा, यानी जो मीनार की ऊंचाई जो आएगा से 5 मीटर होगा। तो आपका टाइप 3 जो है आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइप 4 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है टाइप 4 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से बनाकर। ठीक है, तो टाइप 4 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। टाइप 4 में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताएंगे और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क साइन करेंगे। ठीक है, टाइप 4 का देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका है टाइप 4 का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन को पहले फिगर बनाइएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि एक ही 36 तल पर एक ब्रिज और 40 मीटर लंबी एक मीनार है। तो एक ही 36 तल पर, मान लिया जाए कि आपका 36 तल है, ये आपका 36 तल है, तो एक ब्रिज है और 40 मीटर लंबी मीनार है। तो ये आपका एक ब्रिज हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है, और 40 मीटर लंबी आपका मीनार है। ये आपका मीनार है 40 मीटर लंबी। ठीक है, 40 मीटर लंबी एक मीनार है। कहता है कि मीनार की चोटी से ब्रिज के पाद, तो मीनार की चोटी यही है, ब्रिज का पाद यही है, यही जो आपका ये, इसका अवनमन कोण आपका 60 डिग्री दिया गया है। ये आप इसका अवनमन कोण आपका कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो ये आपका भी 60 डिग्री हो जाए, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब कहता है कि मीनार की चोटी से ब्रिज के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण, तो यहीं से आपका शीर्ष का अवनमन कोण होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका 45 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा डिग्री है। ठीक है, तब क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिज के ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ब्रिज की ऊंचाई आपका यही है, इसको हम h मान लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी को x मान लेते हैं। ये आपका a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया और e हो गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सामने आता है, आप ऐसे क्वेश्चन को फिगर बनाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा तो आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग के। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप फिगर बन गया तो आप सोल्यूशन इसको निकाल लीजिएगा, किसी भी तरह से निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में, ए डी और ई में चलेंगे। ठीक है, ए डी ई देख रहे हैं आप, यहाँ आपका ए है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। तो ठीक है, तो tan 60 में चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई दिया गया है, 40 मीटर दिया गया है, 40 मीटर। तो P आपका 40 हो जाएगा बट्टा x हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, बराबर 40 बट्टा x हो जाएगा। तो x बराबर आपका 40 बट्टा √3, या √3 का परिमेयकरण कीजिएगा या इसको √3 गुना √3 कीजिएगा आप, तो आपका हो जाएगा 40 √3 बट्टा 3। पूरा कैलकुलेशन करने से लगभग 23 मीटर आंसर आता है। लगभग में आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लगभग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 23 मीटर आएगा। इसको भागा दीजिएगा 3 से और √3 का वैल्यू बैठा के गुना कीजिएगा तो ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 23 मीटर आ गया। यही आपका x का वैल्यू 23 मीटर है। तो ये और ये भुजा BC जो है से DE के समानांतर होगा, तो ये भी आपका 23 मीटर हो जाएगा। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, A B और C में चलेंगे। ठीक है, ABC में चलेंगे तो tan 45 बराबर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई आपका 40 मीटर है और ये भुजा आपका इक्वल है। ये आपका h है तो ये भी आपका h होगा। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा 40 माइनस h। ठीक है, तो आप tan 45 बराबर हो जाएगा AC बट्टा BC। तो AC जो आपका होगा 40 माइनस h और BC आपका हो जाएगा 23, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर 40 माइनस h बट्टा 23, तो हो जाएगा 40 माइनस h बराबर 23। तो h बराबर 40 माइनस 23, तो 40 में से 23 को घटाइएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, बच जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17 मीटर लगभग। तो आप यहाँ
आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ब्रिज की ऊंचाई आपका कितना आंसर आ गया 17 मीटर। दोनों के बीच की दूरी आपका आ गया 23 मीटर। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो टाइप 4 का एक क्वेश्चन जो बचा गया है, जो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और खुद से बनाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन टाइप 4 का फर्स्ट बना है उसी जस्ट क्वेश्चन टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन बनेगा, जस्ट वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कह रहा है एक मीनार की चोटी से, क्वेश्चन जो आपका होमवर्क वाला टाइप 4 का जो है दूसरा क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार मतलब निचला हिस्सा, आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ कर सुना देते हैं। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर मतलब ऊंचला शिखर मतलब ऊपरा हिस्सा और आधार मतलब निचला हिस्सा के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगले जब वीडियो में आप लोगों को कल देंगे, टाइप संख्या आपका 5 और 6 चलेगा, तो उसमें आपको सोल्यूशन देंगे और कुछ मैथ्स के बारे में और बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।